कहर से दहला देश। तिरुपति में ऑक्सीजन की कमी से घटी बेहद दर्दनाक घटना। एक अस्पताल में 11 मरीजों ने तोड़ा दम। तिरुपति के रुइया सरकारी अस्पताल में पसरा मातम। 11 मरीजों पर टूटा ऑक्सीजन की कमी का कहर, गई जान। परिजनों पर टूटा दुख का पहाड़। अस्पतालों में शवों के आगे बिलखते दिखे परिजन। व्यवस्था पर उठा रहे सवाल। रुइया अस्पताल में 11 मौत पर टूटा परिजनों का गुस्सा। अस्पताल में की तोड़फोड़, पुलिस बुलाने की आई नौबत। पुलिस की मौजूदगी में भी परिजनों का दिखा आक्रोश। अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप। भारत में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस के वेरिएंट B1617 से सख्ते में आई दुनिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताई चिंता। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का B1617 वेरिएंट भारत में पहली बार दिसंबर 2020 में पाया गया था। अब तक के अध्ययन में इसके आसानी से फैलने के मिले प्रमाण। देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच वैक्सीन की कमी उजागर। देश में प्रमुखता से वैक्सीनेशन की जरूरत वाली आबादी 30 करोड़। इसमें से अभी सिर्फ 10% लोगों को लगा टीका। 114 दिनों में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर केंद्र सरकार थपथपा रही अपनी पीठ। लेकिन दुनिया में भारत में वैक्सीनेशन की कमी, धीमी रफ्तार पर जताई जा रही चिंता। पंजाब को तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए मिली जरूरत से कम डोज। 4 लाख वैक्सीन की थी मांग, मिली सिर्फ 1 लाख वैक्सीन की डोज। पंजाब में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण अंचल में कोरोना का हमला 4 गुना ज्यादा। वैक्सीन की कमी से जोखिम में जा। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ रोकने के लिए बीएमसी ने आवेदन नीति को किया अनिवार्य। लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से तमाम बुजुर्ग स्लॉट बुक करने के बावजूद लौटे खाली हाथ। मुंबई में बिना टीकाकरण के वैक्सीन सेंटर से लौटे कई बुजुर्ग हैं हैरान। घर आने पर मिला वैक्सीनेशन का मैसेज, अब आगे स्लॉट बुक करने में दिक्कत। कोरोना के कहर से दूर रहे कर्नाटक में भी वैक्सीन की कमी। कर्नाटक के पास अभी सिर्फ 6 लाख वैक्सीन की डोज। वैक्सीन की कमी से कर्नाटक में 18+ आयु के टीकाकरण पर असमंजस। 3 करोड़ है इस आयु सीमा के लोगों की संख्या। अब्दुल ओवैसी ने टीकाकरण अभियान में केंद्र सरकार को फेल बताया। कहा, राज्यों को जरूरत भर ऑक्सीजन की आपूर्ति भी नहीं कर पा रही सरकार। ओवैसी का आरोप, वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर किया था आगाह, लेकिन सोती रही सरकार। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भी मोदी सरकार की टीकाकरण नीति पर जताई गई चिंता। वैक्सीन की कमी का उठा मुद्दा। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में राज्यों को वैक्सीन सप्लाई में केंद्र पर भेदभाव का लगा आरोप। वैक्सीन के दाम का भी उठा मुद्दा। कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी को अपनी गलतियों के लिए करना चाहिए प्रायश्चित। निजी एजेंडा चलाने के बजाय देश की सेवा की दी नसीहत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट। एक दिन में 37,236 केस आए। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में मृतकों की संख्या भी घटी। 549 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में 61,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अभी नहीं घट रहे हैं कोरोना के मामले। विदर्भ के इलाकों में बुरा हाल। भंडारा में सबसे बुरा हाल। संक्रमण दर 80% से ज्यादा। चंद्रपुर में 70 से अधिक पॉजिटिविटी रेट। देश में 5 दिनों में पहली बार 4 लाख से नीचे आया कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 3,66,000 लोगों में वायरस की पुष्टि। देश में जारी है कोरोना का जानलेवा हाहाकार। एक दिन में 3,747 लोगों की गई जान। दिल्ली में एक दिन में 13,000 के नीचे पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 319 लोगों की गई जान। कोरोना से दूर रही दिल्ली के लिए राहत वाली खबर। पहली बार 20% से कम हुई कोरोना संक्रमण की दर। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए 21,331 नए मरीज। एक दिन में 278 लोगों की गई जान। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,400 से ज्यादा नए मामले। एक दिन में 160 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए 11,500 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 117 लोगों की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना के 5,541 नए केस। 168 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,614 नए मरीज मिले। बीते 24 घंटे में 56 लोगों की मौत।
आंध्र प्रदेश में 15,000 के करीब कोरोना संक्रमण के नए मामले, 84 लोगों की गई जान। कर्नाटक में कोरोना के 39,305 केस, 596 लोगों की मौत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बना हुआ है कोरोना का कहर, 16,747 नए केस। केरल में घटी कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 27,487 केस, 65 लोगों की मौत। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग। तमिलनाडु में कोरोना के 29,000 के करीब नए केस, चेन्नई में 7,000 से ज्यादा मामले। बिहार के बक्सर में नदी के किनारे मिले शव, घाट पर 40 से ज्यादा शव मिले। नदी में शव मिलने के मामले में बक्सर प्रशासन का दावा, यूपी के से बहकर आ रहे शव। शहरी क्षेत्रों के बाद अब देश के ग्रामीण अंचल में कोरोना बरपा रहा कहर। कानपुर के घाटमपुर में 2 गांव में लोगों की मौत से खौफ, 20 दिनों में करीब 25 लोगों की जान गई। यूपी के गाजीपुर में एक गांव में कोरोना से 16 लोगों की मौत का दावा, ग्राम प्रधान से जिलाधिकारी को लिखी चिट्ठी। यूपी के मेरठ के गांव में कोरोना से मौत का दावा, गांव वालों का आरोप, प्रशासन की तरफ से नहीं मिली कोई मदद। यूपी में योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह नोएडा में कोरोना अस्पताल का लिया जायजा, सेक्टर 39 में कोविड हॉस्पिटल पहुंचे जयप्रताप सिंह। दिल्ली स्थित गाजियाबाद में लगभग 10 दिनों के बाद 18 से 45 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। गाजियाबाद में टीकाकरण की प्रक्रिया से वरिष्ठ नागरिक है नाराज। ओडिशा के मयूरभंज में 21 विचाराधीन कैदी कोरोना पॉजिटिव, उदालत सब जेल में बंद थे सभी। कोरोना संकट के बीच अमृतसर में दुकानें खोलने के लिए तौर तरीके नए, इस पर विचार, राइट फॉर्मूले पर अमल। कोरोना संकट के बीच अमृतसर में ऑक्सीजन की किल्लत दूर कर रहा जय हो क्लब शुरू किया मुफ्त ऑक्सीजन सेवा। दिल्ली के सरोज अस्पताल में कोरोना विस्फोट, 80 डॉक्टर पॉजिटिव, सभी ओपीडी बंद। सरोज अस्पताल में कोरोना से डॉक्टर AK रावत की मौत, 12 अस्पताल में भर्ती। कोरोना से GTB अस्पताल के एक डॉक्टर की मौत, इसी साल मार्च में हुई थी ज्वाइनिंग। सलमान खान की बहन कोरोना संक्रमित, अर्पिता हुई कोरोना पॉजिटिव। विराट कोहली ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, लोगों से की टीका लगवाने की अपील। फतेहपुर जिले के सोले खेड़ा गांव में बरपा हंगामा, कोरोना टेस्टिंग के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम से उलझे ग्रामीण। मेरठ में पुलिस वालों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है कोविड अस्पताल, ऑक्सीजन समेत आधुनिक सुविधाओं से लैस इस हॉस्पिटल में है 30 बेड। यूपी के शामली में कोरोना पीड़ित महिला की मौत पर अंतिम संस्कार से बचे परिजन, निगम कर्मियों ने कचरा ढोने वाली गाड़ी में शव ले जाकर किया अंतिम संस्कार। वर्धमान में रहने वाले माता पिता के लिए इंग्लैंड में रहने वाले बेटे बहू ने रेड वॉलंटियर्स से मांगी मदद, कोरोना पीड़ित परिजनों को घर जाकर दवा देने पर रेड वॉलंटियर्स को दिया धन्यवाद। कोरोना संकट के बीच बागेश्वर से सामने आई लापरवाही की तस्वीर, नदी के किनारे बेतरतीब पड़े मिले तमाम PPE किट, संक्रमण का खतरा। गाजीपुर में यूपी बिहार बॉर्डर के गांव गहमर में फैली सनसनी, गंगा में तैरती दिखी दर्जनों लाशें। गंगा में शवों की सूचना पर गाजीपुर के डीएम ने तफ्तीश के लिए भेजी टीम, लोगों का आरोप सरकार छिपा रही है कोरोना से हो रही मौत का आंकड़ा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में भीड़ को हटाना पुलिस के लिए बना मुसीबत, गांव वालों ने किया हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में कोरोना पीड़ित ने की खुदकुशी, 6वीं मंजिल से लगाई छलांग, मौके पर ही तोड़ा दम। राजधानी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक नारायण सिंह देवल ने वैक्सीनेशन मदद के लिए आगे आए 1 करोड़ के अनुदान के लिए कलेक्टर को भेजा पत्र। मध्य प्रदेश के शहडोल में कोरोना पीड़ित को ले जा रही एम्बुलेंस में लगी आग, मरीज और ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सूरत में एक प्राइवेट अस्पताल में लगी आग पर जल्द पाया गया काबू, AC में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान। हैदराबाद में कोरोना संकट के बीच आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन, आइसोलेशन सेंटर में 200 बेड का इंतजाम। हावड़ा में सीएम ममता बनर्जी ने धर्म गुरुओं से किया संवाद, कोरोना संकट में मांगी मदद। बेंगलुरु में कोरोना से मरने वालों को लेकर बड़ी चिंता, दिनहल्ली शमशान में 25 चिताएं, 7 जलाने का किया गया बंदोबस्त।
अमेरिका की जहाज बनाने वाली बोइंग कंपनी ने गोरखपुर में 250 बेड वाले अस्पताल बनाने की रखा प्रस्ताव। सीएम योगी ने साइट का लिया जायजा। यूपी में मेडिकल के फाइनल ईयर के छात्रों को कोरोना सेवा के बदले वार्ड बॉय से कम पैसे मिलेंगे, रोज 300 रुपए। यूपी में सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान 20 मई तक बंद, ऑनलाइन कक्षाओं पर भी रोक। यूपी के गांव में फैलते कोरोना पर मायावती ने जताई चिंता, कहा युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत। यूपी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की सीएम योगी को चिट्ठी, कहा ना ऑक्सीजन है ना दवाएं। रोहतास में लॉकडाउन पालन करवाने के लिए सड़कों पर उतरे डीएमएसपी, बेवजह घूमने वालों का कराया उठक बैठक। वाराणसी में कोरोना कर्फ्यू हुआ हवाई, सब्जी बाजार में जुटी भीड़। नोएडा में वैक्सीन के नोएडा के जिला अस्पताल में लगी भारी भीड़, बुलानी पड़ी पुलिस। इंदौर में कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टरों से मारपीट। पटना में एक बेड के लिए 50,000 मांग कर गिरा प्राइवेट अस्पताल, पुलिस ने मारे छापे। बेगूसराय में कोरोना से मौत के बाद अपनों से बनाई दूरी, डॉक्टर ने दी मुखाग्नि। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का दावा, तीसरी लहर से निपटने के लिए कर रहे तैयारी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन की सख्ती, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गुरुग्राम में घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए टीम की पहल बनाई गई स्पेशल टीम। कटिहार में कालाबाजारी के लिए लाए गए 225 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त, रेल पार्सल का कर्मचारी सस्पेंड। हैदराबाद में रास्ते से भटका ऑक्सीजन टैंकर, देरी से 7 मरीजों ने तोड़ा दम, अस्पताल का ऑक्सीजन की कमी से मौत से इनकार। पटना के आसपास ऑक्सीजन की किल्लत, कोर्ट के आदेश के बाद बेटा में 7 साल से बंद गंगोत्री प्लांट चालू। राजस्थान के फतेहपुर में लॉकडाउन में सख्ती, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कैमूर में इजाजत के बावजूद शादी वाली गाड़ी का कटा चालान, भड़के बाराती। इटावा में शेरनी के पॉजिटिव आने पर कानपुर चिड़ियाघर में अलर्ट, कर्मचारियों को पीपीई किट पहनकर शेरों के बाड़े में जाने का आदेश। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को रेफर किया था मामला। 5G नेटवर्क के मुद्दे पर अमृतसर में शिवसेना ने किया प्रदर्शन, टेस्टिंग बंद करने की मांग। त्रिपुरा में लेफ्ट नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने झड़प में घायल कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। त्रिपुरा में घायलों से मिलने शांति बाजार पहुंचे लेफ्ट के प्रतिनिधिमंडल पर भी हुआ हमला, दिखाए गए काले झंडे। पूर्व सीएम माणिक सरकार कर रहे थे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा बनाते वक्त एक घर में लगी आग, 3 महिलाओं की मौत। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान चेकिंग में स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों से 20 लाख कैश बरामद, गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश में जुटी इनकम टैक्स की टीम। जोधपुर के पिपरली गांव में एक शख्स ने तलवार से काट दी पत्नी की गर्दन, हत्या के बाद खुद पुलिस को दी सूचना, वह संबंधों का शक। यूपी के अम्बेडकर नगर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। यूपी के महाराजगंज में दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, कार से टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली। यूपी के उन्नाव में बिना अनुमति समाजवादी पार्टी को बैठक करना महंगा पड़ा, धर्मेंद्र यादव समेत 8 नामजद और 35 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज।